हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको चूड़ीदार पैजामा की कटिंग बताऊंगी। तो देखिए, ये जो हमारा कपड़ा है वो 2 मीटर कपड़ा है, तो इसे हमें इस तरह से ओपन कर लेना है। ये कपड़ा हमारा डबल है। अब इसे हमें ट्रायंगल में इस तरह से सेट कर लेंगे। तो इसे अच्छे से आपको सेट कर लेना है। तो इस तरह से हमने ये कपड़ा रख लिया है। देखिए, अभी हमें टेप ले लेना है और हम इसके अब मार्किंग करेंगे। तो देखिए, ऊपर में हम एक निशान लगा देते हैं। यहाँ पर हम एक निशान लगा दिए चौक से। अब यहाँ से आप 5 इंच ऊपर की तरफ छोड़ते हुए 14 इंच पे एक निशान लगाइए आसन के लिए, और दूसरा निशान घुटने के लिए लगाएंगे 22 इंच पे। इस तरह से 22 इंच पे लगा लिए। उसके बाद आपकी जितनी लंबाई है, तो यहाँ पर जो मेरी लंबाई है वो 39 इंच है, तो मैं 39 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो ये मैंने 39 इंच पे निशान लगा लिया। अब हम स्केल की मदद से इन तीनों लाइन को बराबर इस तरह से कर लेंगे। तो इस तरह से हमने ये तीनों लाइन को बराबर कर लिया। अभी हमें क्या करना है, जो आपका घुटना है, जैसे यहाँ पर जो मेरा घुटना है वो 19 इंच है, तो उसका मैं जस्ट आधा ले लूँगी, तो आपका आएगा 9.5 इंच। तो यहाँ पर मैं 9.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। ये मेरे घुटने का निशान है। तो इस तरह से हमने यहाँ 9.5 इंच पे निशान लगा लिया। उसके बाद जो हमारी मोहरी है, तो मोहरी यहाँ पर मैं रख रही हूँ 5 इंच। नीचे का जो बॉटम है वो 5 इंच, और बाकी जो नीचे कपड़ा बचा है वो हमारा चूड़ी बनेगा। और इस तरह से हम ये स्केल की मदद से इसे तीनों निशानों को इस तरह मिला लेंगे। और ऊपर की तरफ हम अंदाजा ही ऐसे निशान लगाएंगे, पर नी से लेके जो बॉटम है वहाँ तक आपको दोनों को मिला लेना है। और नीचे पूरा आपको 5-5 इंच पे इस तरह निशान लगा लें। ये हमारी पूरी चूड़ी बनेगी नीचे की तरफ। और इसे भी हम इस तरह से बराबर कर लेंगे। ये जो हम अभी निशान लगा रहे हैं ये हमारा परफेक्ट निशान है। मार्जिन अभी हम नहीं दिए हैं। तो देखिए, यहाँ से आप 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए कट करेंगे। जहाँ मैं निशान लगा रही हूँ वहाँ से आपको 1.5 से 2 इंच छोड़ते हुए कट करना है। तो अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए, ये हमने ये कटिंग कर लिया है ना। उसके बाद क्या करें, ये कपड़ा हमें ले लेना है बचा हुआ। एक कपड़े को अलग रख देते हैं, उससे हम बेल्ट बनाएंगे, और दूसरे कपड़े को हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। आधा इंच ऊपर की तरफ रखेंगे ताकि वो हमारी जो सिलाई के दबाव में चला जाए। तो इस तरह से हम आधा इंच ऊपर की तरफ रखते हुए अब इस पे हमें मार्किंग करनी है। तो अभी जो हमारा हिप साइज है, तो हमारा हिप है 40 इंच, तो 14 में हम 10 इंच प्लस करेंगे, तो ये होगा हमारा 15 इंच। अब 15 इंच का हमें 1/4 लेना है, तो 1/4 हमारा हुआ 12.5 इंच। तो यहाँ पर हम लेंगे 12.5 इंच। इस तरह से हिप हम निकालेंगे, और यहाँ पर भी हम कमर पे भी 12.5 इंच का ही निशान लगा लेते हैं। अब इसे भी हम इस तरह बराबर कर लेते हैं। ये देखिए, अब हमने इसे भी बराबर कर लिया है। इसे हम इस तरह मिला लेंगे। आसन अभी ज़्यादा ही लिए हैं ताकि सिलाई के टाइम पे क्या होता है, वो छोटा बड़ा ऐसे हो जाए तो बाद में आप उसे एडजस्ट कर सकते हो। बट जो म्यानी लगाएंगे वो हम 14 इंच पे ही लगाएंगे। अब इसे यहाँ से भी ऐसे हम बराबर करते हुए कट कर लेते हैं।
तो देखिए इसे हमने इस तरह से कट कर लिया है। अभी ऊपर से आप 5 इंच छोड़ते हुए 14 इंच पे हम निशान लगाएंगे जो हमारा आसन है। ये देखिए यहीं पर हमें म्यानी लगानी है। मैं बताऊंगी आगे आपको कटिंग करके। तो यहाँ पर हम कट लगा लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। और अभी तो देखिए ये हमारा 2 पल्ला है, तो 2 पल्ला हमें और निकालना है क्योंकि हमें 4 पल्ला चाहिए। तो जो बाकी बचा हुआ कपड़ा है उसके ऊपर हम इसे इस तरह से रखते हुए कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा 4 पल्ला हो गया। यहाँ कट लगा लेते हैं जहाँ से हमें म्यानी लगानी है, आसन लगाना है। तो इस तरह से देखिए ये हमारा 4 फोल्ड मतलब हो गया है, 4 पल्ला हो गया है। अभी ये भी हमारा जो है वो जो नीचे का है वो भी हमारा 4 पल्ला है, मीन्स दोनों पैर का। तो अभी हमें इसे अलग कर लेंगे। अभी हम एक अलग कर लेते हैं। मैं आपको ऐसे रख के बता रही हूँ कि आपको स्टिच कैसी करनी है। तो देखिए ये हमारा दोनों पैर हो गया, 2 इधर और 2 इधर। हम दोनों साइड से इस तरह से जॉइंट करेंगे। तो जब हम सिलाई करेंगे तो हमें ऐसे इस पर सिलाई लगानी है। इस तरह से हमने ये सिलाई लगा लिया। अभी हम बेल्ट और म्यानी कट करेंगे। अभी इसे हटा देते हैं। अभी पहले हम म्यानी कट कर लेते हैं। तो इस तरह से कपड़े को, ये म्यानी भी हमें डबल ही चाहिए तो डबल में फोल्ड कर लेंगे। और इसकी जो लंबाई रहेगी वो 6 इंच रहेगी और इसकी जो चौड़ाई रहेगी वो 2.5 इंच की रहेगी, 2.5 इंच की। और इसी तरह से तिरछा करके हमें कट कर लेना है। तो ये हो गया आपका म्यानी। अब इसके बाद हम कमर की पट्टी कट करेंगे। तो इस तरह से बचा हुआ जो हमारा कपड़ा है, 2 मीटर कपड़े में बहुत अच्छे से बन जाता है चूड़ीदार पैजामा। तो देखिए अभी कपड़े को हमने डबल में रख लिया। अब यहाँ से हम 22 इंच लेंगे कमर की जो चौड़ाई, और नीचे हम लेंगे 8 इंच। और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे बराबर, और इसे भी हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा कमर की पट्टी हो गई है। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट पे कमेंट करिए। तो देखिए ये हो गया हमारा दोनों साइड का पैर, ये हो गई हमारी कमर की पट्टी। ये कमर की पट्टी हो गई। और ये जो हमने कट किया था इसे आपको इस तरह से रख के जॉइंट लगा लेनी है। ये हम दूसरी तरफ रखेंगे इस तरह से। और जहाँ हमने कट लगाया है ना वहाँ पर हमें म्यानी रख के स्टिचिंग कर लेनी है। प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब यहाँ पर रख के हमें म्यानी सिलाई करना है। थैंक यू सो मच।